हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो है आनंदा के थ्रू सिंगल प्रीमियम प्लान निवेश प्लस को कैसे डन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और आप देखेंगे कि ये जो है 1 लाख प्लस का अमाउंट आप जो है आसानी से कैसे जो है इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है आनंदा 2.0 पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब लॉगिन कैसे किया जाता है ये चीजें यदि आपको नहीं पता है तो आपको जो है सबसे पहले सर्च बार में टाइप करना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं eSales.licindia.in। जैसे ही ये टाइप करके आप सर्च करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। बीच वाले पर आपको क्लिक करना होता है सेल्स चैंपियंस पर और यहाँ पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना यूजर आईडी यानी कि एजेंसी कोड विथ जो है ब्रांच कोड डालेंगे। नीचे आपने जो पासवर्ड बना रखा है वो डालेंगे और इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पर जब क्लिक करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाते हैं, जो कि आपको आनंदा वन मैन ऑफिस के अंतर्गत लॉगिन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है प्लान सेलेक्ट करना होता है सबसे पहले। और मैं यहाँ पर कोई अदर चीजें नहीं बताऊंगा फालतू की, सिर्फ और सिर्फ मेरा काम होगा आज कि पॉलिसी को आप जैसे कैसे जो है यहाँ पर डन कर पाएंगे। सबसे पहले हम प्लान पे क्लिक करेंगे और प्लान में यहाँ पर हम जाएंगे यूलिप पर, जहाँ पर हमारा निवेश प्लस प्लान हमें देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो निवेश प्लस है वो एक यूलिप प्लान है, तो ये रहा हमारा प्लान नंबर 749, जिसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना होता है। प्रोसीड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको परपोजर का नाम एंटर करना होगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर रेसिडेंस एड्रेस में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप जो है नो कर देंगे। नो करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका निवेश प्लस प्लान आपने सिलेक्ट किया है तो वो सिलेक्ट है। उसके नीचे नंबर ऑफ प्रपोजल आपको सिलेक्ट करना होता है, यानी एक साथ आप कितना प्रपोजल फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको जो है यहाँ पर सिंगल प्रीमियम में कितना प्रीमियम आप कर रहे हैं वो प्रीमियम आपको एंटर करना होगा। तो मिनिमम आपको पता है कि 1,25,000 यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड आपका क्या रहने वाला है, तो बेसिक सम एश्योर्ड का जो ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर आप 10 टाइम या फिर 1.25 टाइम ले लेंगे अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको पॉलिसी टर्म लेना होगा, जो भी पॉलिसी टर्म आप लेना चाहते हैं। यहाँ ये फंड ऑप्शन में 4 प्रकार के फंड होते हैं, जो फंड आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसा कि मैं ग्रोथ फंड दे रहा हूँ तो आप भी अपने हिसाब से जो देना चाहते हैं या फिर आपका कस्टमर जो लेना चाहता है वो दे देंगे। यहाँ पर ये भी रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पर आप जो है ये सेमेसोड डाल देंगे, कितने सेमेसोड का ये राइडर आप यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ये चीजें डाल दी हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ कैलकुलेट प्रीमियम पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है कोई अमाउंट, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर ये अमाउंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो हम इसे कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसे उसके बराबर ही डाल देते हैं। आप जो कैलकुलेट करके डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट प्रीमियम पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा नीचे जो है प्रीमियम कैलकुलेट होकर आ जाता है। अब स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको जो है इसे सेव कर देना होगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाएगा कि अदर कोई प्लान जो है इनको देना चाहते हैं, इसी के साथ ये देना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेटेलाइट ब्रांच के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो उसका कोड सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद अपडेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। वहां पर जो है अपडेट डिटेल करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू प्रपोजल का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू प्रपोजल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है आपको जो है इनकी ई केवाईसी करनी होती है। उसके लिए आपको क्लिक टू ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है जो भी उनके आधार से लिंक है। यहाँ पर वो कोड जो आपने फाइल डाउनलोड करते हुए बनाया है, लेकिन वो पहले आप कैसे करेंगे, हेल्प पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन ई केवाईसी, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके आपको जो है उनका आधार नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर करना होगा। और उसके बाद आपको जो है लॉगिन टू ओटीपी क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाती है, जो कि उनके आधार से लगे हुए मोबाइल नंबर पर जाएगी। वो ओटीपी देखकर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप बहुत ही आसानी से कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑफलाइन ई केवाईसी का, जिस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट अ शेयर कोड होता है जो आपको क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर जो है एक शेयर कोड आप 4 अंक का बना लेंगे, जो भी बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने 7894 बना लिया। उसके बाद डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। बहुत ही आसानी से कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है। तो ये फाइल जिप फाइल में रहती है और ये डाउनलोड हो गई है। अब फिर से हमें उस पेज पर आ जाना है और यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालना है जो उनके आधार से लिंक है, और यहाँ पर वो शेयर कोड हमें डालना है जो शेयर कोड हमने अभी क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको फाइल सिलेक्ट कर लेनी है जहां पर आपने जो डाउनलोड करके रखा है। हम डाउनलोड वाले सेक्शन में जाते हैं। ये फाइल हमने डाउनलोड की, तो इसे हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा देता है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स है यहाँ पर आपको शो होगी। यहाँ पर आपको फादर का नेम एंटर करना होगा, तो पिताजी का जो नाम है वो डालेंगे। यहाँ पर माता जी का नाम डालेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, सिंगल है या फिर मैरिड है। और यहाँ पर क्लिक करके आप जो है आईटीआर देते हैं या फिर नहीं, वो इस हिसाब से जो है यस या नो कर देंगे अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर एंटर करना होगा अपने कस्टमर का। यहाँ पर पैन पे जो नाम है वो एंटर करना होगा। जब भी आप पैन नंबर एंटर करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा। पैन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आपने जो है पैन कार्ड एंटर कर दिया है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अपलोड पैन जेपीजी फाइल। तो यहाँ पर आप जो है अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड भी कर सकते हैं, फिलहाल ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आपको नाम एंटर करना होगा, तो आप यहाँ पर पैन पे जो नाम है वो एंटर कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू विश टू अवेल द फिजिकल पॉलिसी बॉन्ड। यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपका फिजिकल पॉलिसी बॉन्ड कुरियर के माध्यम से आपके पास आ जाएगा, आपके कस्टमर के पास। फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आप आएंगे एड्रेस वाले सेक्शन में। यहाँ पर आधार का आपका परमानेंट एड्रेस शो होगा। अगर सेम एड्रेस कम्युनिकेशन का रहने वाला है जहाँ पर आप पॉलिसी बॉन्ड मंगाना चाहते हो तो इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके फिर नीचे आना है और यहाँ पर क्वेश्चन डिटेल्स, यानी कि जो आप कर रहे हैं, आपका कस्टमर जो कर रहा है, यानी कि उसका बिजनेस का नेचर क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है क्या है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ढेरों सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें से जो आपका कस्टमर करता है वो आप एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हम यहाँ पर अपने हिसाब से एंटर कर दे रहे हैं, और जो आपका कस्टमर है उस हिसाब से आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज में आपको बिजनेस या एम्प्लॉय जो दो ऑप्शन आएंगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप भी सिलेक्ट कर लीजिए एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका कस्टमर जो है वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल है, 12th पास है, 10th पास है, उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एनुअल इनकम क्या रहने वाली है उनकी, वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद इस वाले बॉक्स में यहाँ पर नीचे आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स वाले में अगर कोई प्रीवियस पॉलिसी है तो यहाँ पर उसकी पॉलिसी नंबर डाल के आपको फैच करना है, नहीं तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अदर कंपनी की कोई पॉलिसी है तो उसका पॉलिसी नंबर डाल के आपको 700 डाल के ऐड करना है, अन्यथा यहाँ पर आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप फैमिली हिस्ट्री में आएंगे। यहाँ पर पिताजी की जिंदा है तो आपको लिविंग करना है, माता जी जिंदा है तो यहाँ पर लिविंग करना है। उसके बाद एज क्या है पिताजी की, वो इस हिसाब से आप यहाँ पर एज डाल देंगे और यहाँ पर माता जी की एज आप डाल देंगे। और यहाँ पर स्टेटस ऑफ हेल्थ में गुड सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे और गुड सिलेक्ट कर लेंगे। अदर मेंबर में आपको ऐड करना है, ऐड मोर मेंबर में। यहाँ पर अदर जो मेंबर है घर में उस हिसाब से सिस्टर है तो वो भी सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एज डालनी है। तो जैसा मैं कर रहा हूँ ये सामने आप देख पा रहे हैं और ऐसे ही आपको एंटर करना है। तो जितने मेंबर है उस हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा और यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हुए एज डालते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे कि सिलेक्ट कर रहे हैं और ये हमारा हो गया कंप्लीट सिलेक्ट। अब हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपको नेफ्ट के लिए डिटेल्स एंटर करनी होती है, तो यहाँ पर हम डिटेल्स एंटर कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आईएफएससी कोड, फिर अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट टाइप सेविंग है या क्या है वो सिलेक्ट करेंगे और बैंक का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्वेरीज में आ जाना है, पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री में। यहाँ पर ये चीजें आप देखेंगे अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर नीचे वाले पे क्लिक करना है प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स में, ये भी अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ही करना है आपको। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री में भी आपको यहाँ पर देख लेना है सारी चीजों को और अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ये चीजें आप करते हुए चलेंगे। स्टेटस ऑफ हेल्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हाइट और वेट डालना होगा, तो यहाँ पर हाइट आप जो भी है सेंटीमीटर में डाल देंगे और जो वेट है वो भी यहाँ पर आप डाल देंगे। हैबिट्स में आप देखेंगे कि कोई हैबिट्स तो नहीं है इनमें से, वो चीजें आप कस्टमर के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि वो अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह तो नहीं करता है, ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेता है। ये चीजें करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं आपको जो है फिर से जो है एक प्रोसेस होती है। उसके बाद पेज को ऊपर ले आते हैं। उसके बाद नीचे आप फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे और ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नॉमिनी में आपको नॉमिनी का नाम एंटर करना होगा, नॉमिनी की एज, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो एंटर करना होगा
और एड्रेस में अगर सेम एड्रेस है तो इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नॉमिनी ऐड हो गया है। अब आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाना होता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन और आ गया है जो कि यहाँ पर एडिशनल ऑप्शन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस में सिलेक्ट करना है मार्केट लिंक रिटर्न विथ रिस्क। उसके बाद आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, सेव प्रपोजल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव प्रपोजल पर क्लिक करते हैं थोड़ी सी प्रोसेस होती है, एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली आपको बता देगा। ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है कोई डिटेल्स, जैसे कि आपको जो है इनमें से कोई एक चीज अपलोड करना मैंडेटरी होता है। यानी इनकम प्रूफ के लिए आपको जो है यहाँ पर ITR फाइल, जो भी आपका इनकम प्रूफ है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। वो एंटर आप यहाँ से करना चाहते हैं खुद से या फिर कस्टमर से करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं खुद से करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अपलोड फाइल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट है आपका वो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, और वो फाइल यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आप कुछ इस वाले सेक्शन पे आ जाते हैं जहाँ आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन शो होता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे आ जाना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे, ACR फ्रॉम आपके कस्टमर का नाम तो होगा, यहाँ पर कितने समय से आप उन्हें जानते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप मंथ में जानते हैं, डेज में, वीक में, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप उनसे संबंधित है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर जो है आप इनकम एंटर करेंगे, जो भी उनकी इनकम है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है इस बॉक्स पर डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी एज एजेंट। OTP एंटर करके आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो है कोई बॉक्स अगर छूट गया तो वो आपसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि इसमें आपको गुड सिलेक्ट करना था, ये छूट गया था, तो यहाँ पर हम वेरीफाई OTP कर देते हैं। और जो भी मैंडेटरी वाले ऑप्शन है वो हम एक बार रीचेक कर लेते हैं, कोई ऑप्शन छूट गया है तो यहाँ पर हम चेक करते हुए चलते हैं। और यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन अभी छूटा नहीं, यहाँ पर ये छूट गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू रिलेटेड हर सो डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर आपको नो करना है, आप जब संबंधित नहीं है तो। और उसके बाद वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप संबंधित रहेंगे तो वहाँ पर यस करके आपको डिटेल एंटर करना होगा। अब यहाँ पर एज एजेंट आपके सारे जो प्रपोजल है वो फाइल हो गए हैं। अब यहाँ पर आपके कस्टमर के पास एक वेरिफिकेशन लिंक गया है जहाँ से वो वेरीफाई करेगा और पेमेंट कर देगा। अब यहाँ पर आप जो है डाउनलोड ACR पे क्लिक करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने ACR का। यानी कि आप जो है एजेंट का रिपोर्ट जो है, आपने जो रिपोर्ट लगाई वो यहाँ पर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो एज एजेंट आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको जो एंटर करना था वो हो गया है। अब कस्टमर का काम होता है कस्टमर वेरिफिकेशन करना और पेमेंट करना। और उसके बाद आप यहाँ पर अगर सैमरी चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर SSID एंटर करके आप पेज डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं। पेज डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चीजें शो होंगी कि क्या चीजें रिक्वायर्ड है और क्या चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ACR वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, कस्टमर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो कस्टमर करेगा, पेमेंट करेंगे, BOC वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। MHR रिक्वायर्ड नहीं है तो वो आपको नहीं, MHR नहीं लगवाना है इसमें। उसके बाद सारी चीजें यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या चीजें हुई हैं और क्या नहीं हुई है। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसानी से चीजें आप कर पाएंगे। हालांकि इस वीडियो में मैंने चीज़ों को थोड़ा फास्ट बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बहुत ज़्यादा लंबा समय लगे, और जो डिटेल्स जैसे करनी है बिल्कुल वैसा ही आपको बताया हुआ है। तो कोई अदर चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की है जिससे कि आपका समय खराब हो। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में जहाँ पर मैं बहुत ही फास्ट तरीके से आपको सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा।